हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों का दूसरा क्लास है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि टैली प्राइम होता क्या है और इसको डाउनलोड कहाँ से और कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली सेटअप को इंस्टॉल करना और दूसरा चीज़ अकाउंट रूल के बारे में, जिसे हम अकाउंट की भाषा में गोल्डन रूल भी कहते हैं। यदि आप गोल्डन रूल यानी कि अकाउंट्स रूल को यदि आप समझ लेते हैं तो आपके लिए टैली चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। टैली चलाने के लिए गोल्डन रूल यानी कि अकाउंट्स रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो होता है अकाउंट्स, वो 3 प्रकार के होते हैं। गोल्डन रूल में अकाउंट्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि इसका संबंध संस्था से है। अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका संबंध किसी भी संस्था से होता है। संस्था, जैसे कि संस्था में हम बात करें कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, ये नेम से रिलेटेड है तो ये एक संस्था हुआ। HDFC बैंक, ये भी किसी के नाम से ही होगा। SBI, ICIC, सूर्या रोशनी लिमिटेड, डैट मीन्स ये सब एक संस्था यानी कि किसी भी नाम से पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत ये सब संस्था है। और दूसरा रियल अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स एंड एसेट्स, यानी कि इसका संबंध वस्तु तथा संपत्ति से है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। ओके। और तीसरा है नाम मात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, इसका संबंध एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट। जैसे कि हम बात करें टेलीफोन बिल, ये क्या हुआ, जैसे टेलीफोन बिल मुझे पेमेंट करना है तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। रेंट पेड, ये भी एक्सपेंस है। कमीशन पेड एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव इनकम है। इंटरेस्ट पेड क्या है, एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इनकम। प्रॉफिट और लॉस, जैसे कि हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता विच इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, HDFC, SBI, ICICI एंड एटसेट्रा। इसका यानी कि पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, उसका एक रूल होता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करें। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करें। यहाँ पे मैं एक जर्नल एंट्री में बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, हमने SBI अकाउंट में 1 लाख जमा किया। हमने हमने यानी कंपनी हमेशा अपने ऊपर लेके चलना है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, आपके लिए आसानी होगा। ये मत समझना कि हम टैली में रिकॉर्ड करें, टैली को आप हमेशा खुद समझना है। एक बिजनेस को आप अपने ऊपर लेके देखना कि हम कैसे किसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री मैंने बताया, हमने SBI में 1 लाख रुपया जमा किया। ओके, तो यहाँ पे हमारा रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। तो हमारे पास से यहाँ पे SBI अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा किया, तो हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे और किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। तो बैंक यानी कि SBI बैंक के पास पैसा जा रहा है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, यही हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन रहता कि हम बैंक से यानी कि SBI या फिर HDFC या फिर कोई भी बैंक से यदि हम कैश विड्रॉल करते, निकालते, तो कैश हमारे पास
आएगा तो हमारे पास कैश आएगा तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक को हम SBI बैंक या फिर HDFC ICICI कोई भी बैंक से हम रिसीव करेंगे यानी कि विड्रॉल करेंगे तो उस बैंक को क्रेडिट में देंगे। डेबिट, कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट का, यानी कि वास्तविक खाता। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यवसाय में जो आता है उसे डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि व्यवसाय से जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। जैसे कि हमने बात किया था रियल अकाउंट का डिफिनेशन, रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू गुड्स एंड एसेट्स, यानी कि इसका संबंध वस्तु तथा संपत्ति से है। एग्जाम्पल मैंने बताया था मशीन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, नोट। हमने व्यवसाय के लिए 20 लाख का बिल्डिंग परचेज किया और 3 लाख का मशीन परचेज किया यानी खरीदा। बाय चेक, यानी कि चेक से हमने 20 लाख का बिल्डिंग और 3 लाख का मशीन खरीदा। ओके, अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है मेरे पास। ओके, तो जो चीज़ आता है व्यवसाय में उसे डेबिट करना है, तो व्यवसाय के लिए हमने 20 लाख का बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मशीन, 3 लाख का हमने मशीन खरीदा तो मशीन भी हमारे पास आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट। टू चेक, ओके, चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक या फिर आप बैंक भी डाल सकते हैं वहाँ पे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसका एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट DR, मशीनरी अकाउंट DR, टू चेक या बैंक अकाउंट। ओके, अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में, यानी कि जिसे नाम मात्र खाता कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन मैंने बताया था, विच इज़ रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट, यानी कि इसका संबंध एक्सपेंस खर्चा, लॉस हानि, इनकम आय, प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था टेलीफोन बिल, रेंट पेड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एट्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे हम, इसका भी रूल है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करेंगे, यानी कि जितना भी एक्सपेंस और लॉस होता है उसका जो भी नाम है उसको हम डेबिट करेंगे, इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं 2-3 तो मैं ट्रांजेक्शन देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, 200 का टेलीफोन बिल पेड किया बाय कैश, 758 का कमीशन मिला बाय बैंक। ओके, 3500 का रेंट पेड किया बाय कैश, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया 1900 बाय कैश। सबसे पहला हमारा क्या था एंट्री, 200 का टेलीफोन बिल पेड किया बाय कैश। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है हमेशा जब भी आप जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा 2 खाता पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, यहाँ पे टेलीफोन बिल पेड किया बाय कैश, तो सबसे पहला टेलीफोन का बनेगा और दूसरा बनेगा कैश का। टेलीफोन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। ओके, और यहाँ पे मैंने रूल भी बताया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट। तो टेलीफोन बिल यहाँ पे हमारे लिए तो एक खर्चा है ना, तो उस खर्चा को क्या करना है, डेबिट, और कैश को क्या करना है, क्रेडिट। ओके, और दूसरा मैंने ट्रांजेक्शन बताया था 758 का कमीशन मिला बाय चेक, यहाँ पे कमीशन मिला। ओके, कमीशन मिला तो क्या मिला, कमीशन, चेक मिला हमको, तो चेक को डेबिट करना है और क्रेडिट में करना है कमीशन। ठीक है, कमीशन को क्रेडिट करना है। क्यों करना है क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल में कि इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना है।
और यहाँ पे इनकम जो है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन तो हमको मिल रहा है ना, तो यहाँ पे कमीशन को क्रेडिट करेंगे। और कमीशन में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है या फिर चेक मिल रहा है, तो यहाँ पे चेक है, तो चेक अकाउंट डीआर, यानी कि कैश हमारे पास आ रहा है। ओके, तो उसको डीआर करेंगे, बाई कमीशन को सीआर करेंगे। और यहाँ पे दो एंट्रीज, 3500 का रेंट पेड किया, इंटरेस्ट रिसीव किया 1900 का। ओके, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका एंट्री क्या होगा। ठीक है, टैली सेटअप को इंस्टॉल करना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि देख पा रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आगे हम एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम टैली सेटअप को इंस्टॉल करना बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।